आप सभी का मैथ्स गुरु मंत्रा में स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर यानी अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न को करेंगे और प्रश्न संख्या 1 को हम लोग करने जा रहे हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। सबसे पहले हमें ये जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों यानी कि लीनियर इक्वेशन में बदलने के बाद तब हल करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अब रैखिक समीकरण के युग्म का मतलब क्या होता है? रैखिक समीकरण वही समीकरण होता है, अगर मान लीजिए कि रैखिक बहुपद से कोई समीकरण बना है तो वह रैखिक समीकरण होगा और इसलिए उसका घात 1 होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 1/2x प्लस 1 + 3y। चलिए हम इसको समीकरण 1 कह दे रहे हैं और इसको समीकरण 2 कह दे रहे हैं। अब बिल्कुल ही आसानी से, बिल्कुल सरल तरीका से हम लोग इसे समझेंगे। अब आप सोचिए कि 1/2x का मतलब क्या हो सकता है? 1/2x का मतलब 1/2 इंटू 1/x हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 1/3y है तो 1/3y का भी मतलब 1/3 इंटू 1/y होगा कि नहीं होगा? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/y है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं कि माना कि 1/x बराबर हम कोई दूसरा चर मान लेते, मैंने u मान लिया, तथा 1/y बराबर v। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/x तथा 1/y का मान रखने पर, ओके, समझ रहे हैं? तो ये 1 देखो मैंने यहाँ दिया ना कि 1/2x का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/x। तो ये तो 1/2 हो गया हमारा, ये 1/x हो गया। तो ये हो गया हमारा 1/2 और 1/x के जगह पर हम लोग लिखेंगे u। तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1, तो 1 से u में मल्टीप्लाई करेंगे तो u और 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी u/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा u/2 प्लस इसी तरह से ये 1/y जो y है और 1/y इजकल टू हम लोग v माने हैं तो ये हो गया v/3 इजकल टू 2। ओके, अब यहाँ पर देखो ऐसे रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऐसे मैं लिख देता हूँ 2 × 3, ये भी एक शॉर्टकट सा रूल्स है। ओके, तो 3 में u में गुणा होगा तो 3u हो जाएगा, प्लस 2 से v में गुणा होगा तो 2v हो जाएगा, बराबर ये 2 है। मतलब ये हो जाएगा कि 3u प्लस 2v इजकल टू, ये 3 दूना के 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। मेरा कर्तव्य है कि आप अच्छे तरीक़ा से आप इसको समझ जाएं। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, इसको 2/1 कह सकते हैं। अब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो 3u प्लस ये 2v और 6 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 12 कर दिया, यानी 12 कर दिया। अब ये समीकरण 1 हो गया है, समीकरण ये 2 हो गया, तो मैंने इसका नाम रख दिया समीकरण 3। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर 1/3x है तो हम u/3 लिख सकते हैं, प्लस 1/2y है तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे v/2 बराबर 13/6। बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 2 का हम लोग लघुत्तम निकाल लेंगे। तो 3 और 2 का लघुत्तम मतलब 3 × 2, इसे तिर्य गुणा कर देते हैं, मतलब 3 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 3 × 2 आएगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, बस 2 से u में गुणा करेंगे तो 2u, आप प्लस 3 से v में गुणा करेंगे तो 3v बराबर ये 13/6 हो गया है। मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये 2u हो जाएगा
प्लस 3v हो जाएगा और बराबर ये 13/6 है ना, तो ये जैसे मतलब ये 3 दूना के 6 हो गया। चलिए ये भी एक हो सकता है। अब देखिए इसके भी बटा में 6 है, इसके भी बटा में 6 है, तो दोनों को आप काट भी सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है कि 2u प्लस 3v बराबर 13, इसको मैं समीकरण 4 नाम दे दे रहा हूँ। अब समझने के लिए दोनों को हम एक जगह लिख देते हैं, यहाँ से हम इस तरह से कर दे रहे हैं। ओके, अब ये वाला जो था हमारा वो यहाँ पे था 3u प्लस 2v, ये था ना, इक्वल टू ये हो गया 12 हो गया, है कि नहीं। और इसके बाद में ये क्या हुआ हमारा, तो ये 2u यानी कि 2u प्लस 3v बराबर ये हो गया हमारा 13। ये था हमारा समीकरण 3 और ये था हमारा समीकरण 4। ओके, अब हम लोग समीकरण को हल करना हम लोग जानते हैं कि जैसे यहाँ पे u है तो u के पहले 2 है, तो इसी u के पहले वाले 2 को हम लोग इसमें गुणा कर देते हैं, और इस u के पहले 3 है उसका गुणा हम लोग ऐसे कर देते हैं। यही विलोपन विधि से बनाने का यही विधि है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि समीकरण 3 में 2 से तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके घटाने पर। क्यों घटाने पर? जब चिन्ह समान रहता है तो घटाना लिखना चाहिए, जब असमान रहता है यानी प्लस माइनस रहता है तब उस स्थिति में जोड़ना लिखना चाहिए। तो हम 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6u प्लस 2 से इसमें करेंगे तो 4v और 2 से 12 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 6u प्लस 3 में 3 से गुणा करेंगे 9v और 3 से 13 में गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। अब घटाने का मतलब क्या होता है कि इसका चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। तो ये 6u कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो 9 में से 4 घटा तो 5 यानी 5b हो गया। इसके पहले माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। उसी तरह से 39 में से 24 घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 होगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 होगा। चूंकि 39 बड़ी संख्या है तो उसके आगे माइनस का साइन है तो हम लोग माइनस लगा देते। तब दोनों ओर माइनस है तो माइनस को हटा भी आप सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका भी बराबर हो जाएगा 15/5, ठीक है, और 5 से कटा देंगे तो 15 यानी भी बराबर आपका हो गया 3। अब इसी भी का मान समीकरण आप 2 चाहे 3 किसी में भी रख दीजिए। चलिए मैं 3 चाहे 4 किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 3 में ही रख देता हूँ। 3 में रखने पर अब आपका समीकरण 3 है 3u प्लस 2v बराबर 12। चलो ये हो गया हमारा 3 और u प्लस 2v के जगह पे 3 इक्वल टू 12। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा 3u इक्वल टू 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो घट जाएगा, -6 हो गया। तो इस तरह से 3u बराबर मतलब माने 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो केवल u बराबर होगा 6/3 यानी 3 दूना के 6, यानी कि u बराबर हो जाएगा 2। तो इस तरह से हमको u का मान ज्ञात हो गया। अब u तथा v का मान रखने पर अब आपने क्या माना था, चूंकि 1/x बराबर हम लोग u माने थे, मतलब 1/x बराबर u और u बराबर हमारा कितना आया है 2। ऐसे तो हम लोग तिर्यक का गुणा करेंगे, 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x बराबर 1, तो x बराबर होगा 1/2। इसी प्रकार से 1/y बराबर हम लोग भी माने थे, तो 1/y बराबर भी के जगह पर भी का मान 3 आया है तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। यहाँ से तिर्यक गुणा हम लोग करेंगे तो 3y बराबर 3 से y में गुणा करेंगे तो 3y बराबर 1, तो केवल y बराबर 1/3 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे जगह नहीं है कि इस प्रकार से मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि इस प्रकार से हम लोग को x का मान आया 1/2
और y का मान आया 1/3। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। यदि हमें चाहता तो इसे दूसरे तरीका से भी बनाया जा सकता है। 2x और 3y का लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम समापवर्त ले लेंगे, इसमें 3y से इसमें 2x से गुणा करके बनाएंगे। लेकिन हमें तो यहाँ निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके तब हल करना है। ओके, अभी यह रैखिक समीकरण मैं नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं ये रैखिक समीकरण है, ये भी जरा सीख लीजिए, ये जान जाइए। 1 में ये 2x है प्लस 1 में ये 3y है, तो मतलब इसका मतलब 1 में 2 गुणे 1/x हुआ प्लस 1 में 3 गुणे 1 में y हुआ, तो 1 ये तो 2 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1, 1 ये 3 हुआ, 1/y का मतलब होता है y के पावर -1। तो मतलब हुआ क्या हमारा कि 1 में 2 x के पावर -1 प्लस 1 में 3 y के पावर -1। और हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी चर का घात ओके ऋणात्मक संख्या होती है तो उसे बहुपद नहीं माना जाता है। ठीक, इसीलिए इसको इस तरह से मान करके बदलने की जरूरत पड़ी थी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। चूंकि मैं आपके प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्नों को देने वाला हूं, तो प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसे नोट भी कर लें। ओके, कमेंट भी करें कि हम आपके लिए और भी बेहतर क्या कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।